रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। बहुत अच्छा रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है। अभी तो उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोहभंग हो गया। हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। सर, आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ सवाल है, क्या भाई बहन की जोड़ी कांग्रेस के लिए कमाल कर पाएगी कि जिससे 10 साल बाद लोकसभा में 100 के करीब पहुंची कांग्रेस के लिए हालात और बदल पाएंगे? कांग्रेस ने तय किया राहुल गांधी उत्तर संभालेंगे, प्रियंका दक्षिण। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में शंखनाद करेंगी। अगर प्रियंका वायनाड से जीतती हैं तो उत्तर और दक्षिण में पहली बार लोकसभा में भाई बहन होंगे। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। कांग्रेस के फैसले के बाद रायबरेली से लेकर वायनाड तक पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। रायबरेली में राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व को लेकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की। वहीं वायनाड में प्रियंका गांधी के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा। आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव
दोनों के साथ है। भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। वहीं इस फैसले को लेकर कांग्रेस के नेताओं में भी उत्साह है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। पुराना सीट है, इंदिरा जी का सीट है, सोनिया जी का सीट है। हमारा एंटायर नेहरू फैमिली एंड नेहरू गांधी फैमिली के लिए रायबरेली बहुत पसंद है। नॉट ओनली दैट, यूपी में बहुत बड़ा वातावरण हो गया इस इलेक्शन में। केरला पीपल लाइक प्रियंका गांधी जी, सेम एज राहुल गांधी जी। उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी, हम सब लोगों ने भी मांग किया था कि राहुल जी रायबरेली से रहें, यहाँ से रहें, क्योंकि परिवार की ये धरती है। और आदरणीय सोनिया जी ने कहा था रायबरेली के लोगों से कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, तो निश्चित तौर से उस बेटे का सम्मान किया रायबरेली की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने। राहुल जी को अपना नेता माना, अपना परिवार का सदस्य माना। मैं निश्चित तौर से राहुल जी को बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व एवं अपने नेता राहुल गांधी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि रायबरेली की सीट से वो बने रहेंगे और वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी। इस तरह दोनों सीट पर गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व बना रहेगा। लेकिन राहुल के वायनाड छोड़ने और प्रियंका के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। अभी तक उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोह भंग हो गया। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। एक बार वो जीत गए, लेकिन दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी, ये उनको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर जो प्रियंका जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती हूँ तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुँची हैं और वायनाड से भी उनको मैं समझता हूँ असफलता मिलेगी। रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे। अच्छा है, प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी, हल्की मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो उन्हीं को रहेगा। लेकिन अगर जीत गई गलती से तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि किस इंटेंशन से उनको लड़वाया गया है। और लोकसभा में भाई बहन के बीच में कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी, ज़्यादा नकारा कौन है। और कांग्रेस में भी एक ऑप्शन होगा कि लीडरशिप किसको चुनना है। तो ये समस्या कांग्रेस पार्टी की है, हमारी नहीं। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने को लेकर केरल बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्रन ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, बीजेपी की भविष्यवाणी सच हुई। हमेशा लापता रहने वाले सांसद ने आखिरकार वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है, जो लोगों के साथ विश्वासघात है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी केवल राजनीतिक फायदे के लिए केरल का रुख करते हैं और वो वायनाड को अपना दूसरा घर बताते हैं। केरल के ईमानदार लोग परित्याग किए जाने से कहीं बेहतर की स्थिति के हकदार हैं। कांग्रेस के लिए केरल एक राजनीतिक एटीएम के अलावा कुछ भी नहीं है। राहुल ने केरल के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस के प्लान पर राजनीति तो आपने देख ली, लेकिन राहुल गांधी के उत्तर और प्रियंका गांधी के दक्षिण में मोर्चेबंदी को भी समझ लीजिए। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए कांग्रेस को यूपी में खोई सियासी जमीन पाने की उम्मीद है। 2024 के नतीजों के बाद कांग्रेस अग्रेसिव मोड में है। देश की मजबूती के लिए कांग्रेस को यूपी की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने से दक्षिण भी सध जाएगा। कांग्रेस जानती है अगर अपनी पकड़ दिल्ली तक मजबूत करनी है तो सबसे पहले यूपी में सीट और जमीन को बचाना होगा। यही वजह है कि राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। 80 सीटों वाले प्रदेश में कांग्रेस ने इस बार 6 सीटें जीती हैं। 2019 में सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। 2014 में 2 सीटों पर कब्जा किया था। करीब 10 साल बाद यूपी में कांग्रेस के लिए हालात बदल रहे हैं, लिहाजा 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे पहले कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार करने में लग गई है, क्योंकि इस वक्त यूपी में कांग्रेस हाशिए पर है। देश के सबसे बड़े राज्य में केवल 2 विधायक हैं। 31 राज्यसभा सीटों में से कांग्रेस के पास 1 सीट भी नहीं है। 100 सीटों वाले विधान परिषद में भी कांग्रेस 0 पर है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को लगा कि शायद यूपी में अब हाथ के लिए हालात बदल सकते हैं। यही वजह है कि 2027 में विधानसभा चुनाव में यूपी में गठबंधन के संकेत कांग्रेस दे रही है। बहुत दिनों बाद कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन 43 सीटों पर, 80 में 43 सीटों पर जीत कर आया है, तो उत्तर प्रदेश की इच्छा का भी सम्मान हो गया और अब 2027 हमारा है, कांग्रेस का है, गठबंधन का है।
इस बार अगर वायनाड से प्रियंका जीतती हैं तो सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी, राहुल प्रियंका लोकसभा में, यानी उत्तर राहुल संभालेंगे, दक्षिण प्रियंका, पश्चिमी हिस्सा सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंची हैं।